तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थात द्विघात समीकरण का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ाए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिए। इसके बाद हमारे इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कि एक ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx और प्लस सी इक्वल 0 के रूप में हो, अर्थात एक ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के रूप में हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इफ यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्या कि इफ यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो देन क्या हो जाएगा, देन ये रियल में हो जाएगा और साथ साथ क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूं कि यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, रियल का मतलब यह वास्तविक हो जाएगा और साथ साथ में, और यह क्या कर रहा है, अनइक्वल, अर्थात यह बराबर नहीं होगा। यह बराबर नहीं होगा किस केसेज में, यदि b² माइनस 4ac बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। b² माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा है तो यह क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और साथ साथ में बराबर नहीं होगा, अर्थात रियल होगा और साथ साथ में क्या होगा, अनइक्वल होगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, यदि क्या हो, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात ये जो b² माइनस 4ac है ये 0 से छोटा है, तो देन क्या होगा, तो याद रखना कि यह क्या हो जाएगा, रियल नहीं होगा। यह रियल नहीं होगा, साथ साथ में इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा और साथ साथ में क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि यह रियल नहीं होगा, अर्थात क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा और साथ साथ में इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक होगा और साथ में क्या होगा, साथ में यह क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि यदि b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो क्या हो जाएगा, रियल नहीं होगा, अर्थात वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा अर्थात इमेजिनरी होगा और अनइक्वल अर्थात बराबर नहीं होगा। तो आइए हम तीसरा कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि इफ b² माइनस 4ac और इक्वल का 0, यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो देन क्या हो जाएगा, तो देन यह रियल में भी होगा और साथ साथ में इक्वल भी होगा, अर्थात यह वास्तविक भी होगा और साथ साथ में आपका बराबर भी होगा, वास्तविक भी होगा और साथ साथ में बराबर भी होगा। चौथा कंडीशन क्या कहता है, चौथा कंडीशन ये कह रहा है कि इफ b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac क्या हो, कि एक कंप्लीट स्क्वायर हो, एक कंप्लीट स्क्वायर हो तो देन क्या हो जाएगा, देन यह रेशनल हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, एक परिमेय हो जाएगा। तो कहना अगर यह चाह रहा हूं कि यदि b² माइनस 4ac एक क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो, अगर यह एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग हो तो यह क्या हो जाएगा, यह रेशनल अर्थात परिमेय होगा। यह क्या होगा, परिमेय होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि यदि b² माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो तो यह परिमेय होगा। आइए फिर से इसको ध्यान से एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अर्थात b² माइनस 4ac बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो हमेशा वह वास्तविक होगा और साथ साथ बराबर नहीं होगा, अर्थात रियल होगा और अनइक्वल होगा। कि यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात b² माइनस 4ac किससे, 0 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, रियल नहीं होगा, अर्थात वास्तविक नहीं होगा, इमेजिनरी होगा अर्थात काल्पनिक होगा और साथ साथ में अनइक्वल अर्थात बराबर नहीं होगा।
तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो वह रियल में होगी अर्थात वास्तविक में होगी, इक्वल होगी अर्थात बराबर होगी। चौथा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक कंप्लीट स्क्वायर है तो देन क्या होगा, वह रेशनल होगा, अर्थात अगर एक पूर्ण वर्ग हो तो वह परिमेय होगा। ये चार कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। आइए हम इस टाइप का प्रश्न करते। सबसे पहला प्रश्न यह पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा असमान, दूसरा है वास्तविक तथा समान, तीसरा है अभिकल्पित और चौथा है वास्तविक धनात्मक। तो यहाँ पे दिया है 4x² प्लस 4x और प्लस 1 इक्वल 0। तो हमने आपको ये बताया था एक ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल 0 के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ a की वैल्यू जो है वो 4 है, b की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू क्या है, 1 है। अर्थात आपने क्या पाया, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू भी 4 और c की वैल्यू कितना, 1। तो आप हमें बताइए, हमने क्या पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हमें सॉल्व करना है, पता करना है वास्तविक असमान है कि वास्तविक समान है कि वास्तविक धनात्मक है कि अभिकल्पित। तो b की वैल्यू जो है वो कितना है, 4 है, तो हम 4 का वर्ग और माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितना है, 4 है और c की वैल्यू कितना है, 1 है। तो 4 का वर्ग कितना, 16 और 4 चौक 16 1 कम 16 और ये क्या रहा, 0 और 0 बराबर 0। अर्थात यह क्या हो गया, जब भी कभी भी आप मुझे बताइए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तो वह क्या होता है, वास्तविक तथा समान होता है। हमारा अगला सवाल यह है, p के किस मान के लिए x² माइनस 4x प्लस p इक्वल 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। पहला है p लेस देन 4, दूसरा है p ग्रेटर देन 4, तीसरा है p इक्वल 4, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या दिया है, x² माइनस 4x और प्लस p इक्वल 0। तो हमने पढ़ा था क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में जो होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो हम क्या समझेंगे, 1 समझेंगे और b की वैल्यू क्या समझेंगे, -4 और c की वैल्यू p। तो अर्थात हमने क्या पाया, a की वैल्यू जब कुछ नहीं दिया है तो 1 और b की वैल्यू क्या दिया है, b की वैल्यू जो है वो क्या है, -4 है और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, p है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है कि वास्तविक होंगे, तो आप हमें ये बताइए कि वास्तविक तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो यह क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। तो आप हमें ये बताइए b की वैल्यू क्या दिया है, -4 का होल वर्ग और -4 गुणे a की वैल्यू 1 दिया है और c की वैल्यू कितना दिया है, p और ग्रेटर देन कितना, 0। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 और ये p हो जाएगा और ये ग्रेटर देन कितना, 0। ये जो माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4p। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो भाग जब दे देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन p। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, p के किस मान के लिए समीकरण px² माइनस 2 √5x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। पहला है 3/4, दूसरा है 5/4, तीसरा है 6/7 और चौथा है 7/10। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या दिया है, px² माइनस 2 √5x और प्लस कितना 4 इक्वल 0। और हम पढ़ क्या रहे हैं कि द्विघात समीकरण तभी होगा जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में हो। तो यहाँ a की वैल्यू कितना दिया है, p दिया है, b की वैल्यू कितना दिया है, -2 √5 दिया है और c की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं a बराबर p और b बराबर क्या प्राप्त हुआ, -2 √5 और c बराबर क्या प्राप्त हुआ, 4। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि मूल जो है वास्तविक तथा बराबर होंगे और वास्तविक बराबर तभी होंगे जब b² माइनस 4ac इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए। वास्तविक तथा बराबर तभी होंगे जब b² माइनस 4ac इक्वल 0 हो जाए। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पे b की वैल्यू कितना दिया है, -2 √5 का क्या होल वर्ग और -4 गुणे a की वैल्यू कितना है,
ए की वैल्यू p है और c की वैल्यू कितना है 4 और इक्वल क्या 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, माइनस का तो प्लस होगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और √5 गुणे √5 करोगे तो 5 हो जाएगा, 4 पंजे कितना रहा 20 रहा। अब अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, √3 गुणे √3 कितना होगा 3 होगा, √7 गुणे √7 कितना होगा 7 होगा, √5 गुणे √5 क्या होगा 5 होगा। तो वैसे यहाँ पे √5 गुणे √5 दो बार करेंगे तो 5 होगा और 2 का वर्ग 4, तो 5 चौकुआ कितना रहा यहाँ पे 20 रहा और माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये क्या रहा माइनस, 4 चौकुआ कितना 16p और इक्वल क्या 0। ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 बराबर हो गया 16p। तो हम कह सकते हैं 4 पंजे 20 और 4 चौकुआ 16 अर्थात 5 बराबर क्या आया 4p। तो p बराबर हम कह सकते हैं, ये p बराबर हम कह सकते हैं 5, ये गुणे है नीचे आ जाएगा 5/4 अर्थात p बराबर जो हमारा आया वो क्या आया 5/4। ये हमारा कौन सा आंसर रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। पहला ऑप्शन है x² + x + 6 = 0, दूसरा है 2x² - 3x + 4 = 0, तीसरा है 3x² + 4x + 5 = 0, चौथा है 2x² - 7x + 5 = 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है वास्तविक होंगे। वास्तविक तभी होगा जब b² - 4ac और ग्रेटर देन क्या 0, अर्थात b² - 4ac की वैल्यू बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी 0 से। यदि ऐसा हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा वास्तविक मूल होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, a की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है और यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो भी 1 है और c की वैल्यू जो है वो कितना है 6 है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा b की वैल्यू कितना 1 का वर्ग और -4 गुणे a की वैल्यू कितना 1 और c की वैल्यू कितना 6। तो 1 का वर्ग 1 -6 चौकुआ 24 और -23 अर्थात यह 0 से छोटा है, अर्थात यह तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है, a की वैल्यू कितना है 2 है और b की वैल्यू कितना है -3 है और c की वैल्यू क्या है 4 है। तो हम रखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू -3 का होल वर्ग और -4 गुणे a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग 9 -4 चौकुआ 16 और 16 दूना कितना 32, अर्थात ये जो वैल्यू आ रहा है ये भी माइनस में आ रहा है, अर्थात 0 से छोटा आ रहा है, अर्थात ये भी हमारा क्या होगा आंसर नहीं होगा। तो आइए अब हम तीसरा देख लेते हैं। a की वैल्यू कितना हो रहा है 3 हो रहा है और b की वैल्यू कितना 4 और c की वैल्यू कितना, आप ध्यान से देखना 5। तो हम क्या करेंगे b की वैल्यू अर्थात 4 का होल वर्ग और -4 गुणे a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितना 5। तो 4 का वर्ग 16, 4 3 12 पंजे 60, ये भी जो वैल्यू आ रहा है माइनस में आ रहा है, अर्थात यह भी वास्तविक नहीं होगा क्योंकि सवाल में क्या कर रहा है b² - 4ac बड़ा होना चाहिए किससे 0 से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट वाला जो बचा है a की वैल्यू कितना है 2 है और b की वैल्यू कितना है -7 है और c की वैल्यू क्या है 5 है। तो b का मतलब -7 का होल वर्ग और -4 गुणे a का मतलब 2 और c का मतलब क्या 5। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 दूनी 8 पंजों कितना 40, अर्थात ये जो 9 आया तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ग्रेटर देन 0, ये 9 जो है क्या शून्य से बड़ा है क्या, और यही कह रहा है अगर 0 जो है अर्थात b² - 4ac 0 से ये बड़ा है, अर्थात 0 से ये बड़ा है तो वह क्या होगा वास्तविक मूल होगा और ऐसा केवल ऑप्शन डी में